जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी, यशोदानंदन सवतन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, जय राधा माधव जय राधा केशव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा कुंज बिहारी राधा, जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा, जय गौरांगिताई जय गौरांगिता, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव निताई बोल हरि बोल, नाम संकीर्तन की जय, शील प्रभुपाद की, सब वैष्णव भक्तों की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद रोहिणी माता जी को, बहुत सुंदर कीर्तन कराया। और हमारे अच्छा प्रताप प्रभु ने आज हमें इस्कॉन कलकत्ता हमारे राधा गोविंद जगन्नाथ के बहुत सुंदर दर्शन कराए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चतुर्भुजमिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे वांछा कल्प करुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायाम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंदु मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिरिम यत्किपातमहं वंदे श्री गुरु मदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम रंजीत प्रभु। एक बार फिर से सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस भागवतम चर्चा कथा में। हम लोगों ने बहुत ये करीब लंबा गैप पड़ गया था क्योंकि हम लोग चले गए थे लॉन्ग टूर में, जयपुर वृंदावन टूर में, और उसके बाद में ये पहली क्लास हो रही है टूर के बाद में। टूर के पहले हम लोगों ने कैंटो 3 को कंप्लीट किया था और भगवान की कृपा से ये है जो हमने गुरु आचार्य साधु की कृपा से बहुत डिटेल में जितना भी प्रयत्न हो सकता था हम लोग ने किया। और चूंकि हम लोग अब कैंटो 4 में प्रवेश करने जा रहे हैं तो जस्ट कैंटो 3 के बारे में जस्ट हम लोग एक बार अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर सकते हैं। प्रथम 4 अध्याय में विदुर जी और उद्धव जी का वार्तालाप है। विदुर जी के प्रश्न में और उद्धव जी का उनका उत्तर दिया है। 5वें और 6ठे अध्याय में 5वें अध्याय में विदुर जी प्रश्न करते हैं जीवों का किस प्रकार कल्याण हो सकता है और भगवान की सृष्टि सर्ग के बारे में बताइए। सर्ग भगवान जिसका डिटेल में उत्तर देते हैं मेहता मुनि। 7वें अध्याय में फिर विदुर जी के और प्रश्न होते हैं किसके बारे में, ईश्वर तत्व और जीव तत्व के बारे में। 8वें अध्याय में हमने पढ़ा किस प्रकार ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है गर्भोदक्ष विष्णु की नाभि से जो कमल निकलता है। 9वें अध्याय में ब्रह्मा जी की स्तुति है भगवान गर्भोदक्ष विष्णु, तो गर्भोदक्ष विष्णु ने उनको कहा हमने जो सृष्टि कर दी है सर्ग, मैंने पूरा ब्रह्मांड की सृष्टि हो गई है, 14 भवन की सृष्टि हो गई है। अब हे ब्रह्मा तुम इस सृष्टि को पूरा जीवों के कर्म स्वभाव के साथ उसे भरो। तो ब्रह्मा जी भगवान का आदेश पा करते हैं और सृष्टि विसर्ग जिसको कहते हैं करने के पहले भगवान की स्तुति करते हैं। 10वें अध्याय में हमने प्राकृतिक और वैकृतिक सर्ग और विसर्ग के बारे में पढ़ा। 11वें अध्याय में परमाणु से काल की गणना, ये समय के बारे में, मनवों के बारे में, युगों के बारे में, और हमने कल्प के बारे में पढ़ा। ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प बोलते हैं। 12वें अध्याय से शुरू होता है। अब अभी सर्ग तक खत्म हुआ, 12वें अध्याय से अब विसर्ग ब्रह्मा जी की सृष्टि शुरू होती है, जिसमें पहले वो 5 अविद्या, फिर चतुष्कुमारों को, फिर रुद्र को, उसके बाद में 9 और पुत्रों को उत्पन्न करते हैं, जिसमें 10 पुत्रों को उत्पन्न करते हैं, जिसमें 9 ऋषि और एक नारद मुनि है, और अंत में एक कपल को उत्पन्न करते हैं स्वयंभु मनु और शतरूपा। 13वें अध्याय में बराह भगवान का अवतार है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा श्वेत बराह के बारे में, जिसमें किस प्रकार उन्होंने पृथ्वी का उद्धार किया। उसके बाद में दूसरे बराह जिसको रक्त बराह या नील बराह भी कहते हैं, किस प्रकार उन्हें हिरण्याक्ष को मार कर उन्हें मुक्ति प्रदान की। 14वें अध्याय में थोड़ा परिवर्तन आता है, जिसमें हम लोग ने कश्यप मुनि और माता दीति के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार दीति माता संध्या के समय गर्भ धारण करती है और उसके चलते उनके गर्भ में 2 असुर आते हैं। उसके लिए पश्चाताप करती है। कश्यप मुनि के ध्यान से बताते हैं आप भगवान की भक्त है, अपनी गलती के लिए पश्चाताप किया, भगवान उसे सुनते हैं और अवश्य माफ कर देंगे, तुम्हारे पुत्र का वो उद्धार करेंगे और प्रहलाद जैसा महान भक्त तुम्हारा पुत्र होगा। 15वें अध्याय में ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन है, जिसमें ब्रह्मा जी जब देवता
जैसे ही माता दीति के गर्भ में 2 असुर आते हैं, पूरा ब्रह्मांड पूरा भयभीत हो जाता है, जिसका आभास देवताओं को होता है। देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं घबराने की दरकार नहीं, पूरी लीला बताते हैं कि किस प्रकार चतुष्कुमार भगवान के वैकुंठ में गए थे, और वहां पर जब उनके द्वारपालों ने उनके भगवान के घर में 7वें द्वार में प्रवेश करने से रोक देते हैं, तो वो क्रोधित हो जाते हैं और इस प्रकार वो उन्हें अभिशाप देते हैं। फिर भगवान स्वयं आकर करके चतुष्कुमारों से क्षमा चाहते हैं। 16वें अध्याय में हमने पढ़ा कि भगवान बताते हैं कि हे चतुष्कुमारों, ये जो भी कुछ हुआ ये मेरी ही लीला थी। 17, 18, 19 अध्याय में हमने बराह भगवान और हिरण्यक्ष के बारे में पढ़ा, लीला के बारे में। हिरण्यक्ष किस प्रकार 100 वर्षों तक माता दीति के घर में रहने के बाद जन्म लेता है, पूरे ब्रह्मांड में उत्पात मचाता है। इसका वर्णन 18वें अध्याय 17वें अध्याय में। 18वें अध्याय में वो भगवान बराह से किस प्रकार युद्ध करता है उसका वर्णन है, और 19वें अध्याय में भगवान किस प्रकार उसे मार करके मुक्ति प्रदान करते हैं। 20वें अध्याय में विसर्ग और विसर्ग का संक्षेप में वर्णन। 21वें अध्याय से लेकर के 24वें अध्याय में माता देहूति और कर्दम मुनि के गृहस्थ जीवन का वर्णन, बहुत सुंदर वर्णन है। किस प्रकार माता देहूति, हरे कृष्णा, हरि बोल, चलो सबको नमस्कार करो, हरे कृष्ण करो, हरि बोल, हरे कृष्ण, सबसे हरे कृष्ण। तो माता देहूति 21वें अध्याय में है कि किस प्रकार माता, शीर्षक है स्वयंभू मनु और कर्दम मुनि का संवाद, जिसमें कर्दम मुनि बहुत तपस्या करते हैं। 10,000 वर्षों तक दिव्य तपस्या करने के बाद में भगवान दर्शन देते हैं और भगवान कहते हैं तुम्हारी जो दिव्य इच्छा है एक योग्य पत्नी पाने की अवश्य पूरी होगी। भगवान चले जाते हैं। स्वयंभू मनु कर्दम मुनि के आश्रम में आते हैं, कर्दम मुनि का सम्मान करते हैं। 21वां अध्याय समाप्त होता है। 22वां अध्याय का शीर्षक है देहूति माता एवं कर्दम मुनि का परिणय, जिसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार स्वयंभू मनु अब ग्लोरीफाई करते हैं कर्दम मुनि के, प्रार्थना करते हैं अपनी पुत्री देवती को स्वीकार करने के लिए। कर्दम मुनि स्वीकार कर लेते हैं और स्वयंभू मुनि अपनी पत्नी के संग वापस अपने साम्राज्य को लौट जाते हैं। 23वें अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, शीर्षक है माता देवती का शोक। किस प्रकार वो अपने पति और एक महान भक्त की सेवा करती है तन मन से और उन्हें प्रसन्न करती है। उसके बाद में कर्दम मुनि कहते हैं तुम्हें मैं भगवत प्रसाद दूंगा, लेकिन उसके पहले वो कहती है भगवान की जो इच्छा है इस संसार में सृष्टि को बढ़ाने की, हमें वो पूरा करना है। उसको ध्यान में रखती हुई कहती है कि मुझे मां बनने का सौभाग्य प्रदान। कर्दम मुनि प्रसन्न होते हैं, 9 पुत्रियां उत्पन्न होती है और वो 9 पुत्रों का विवाह ब्रह्मा जी के जो 9 पुत्र हैं ऋषि पुत्र उनसे होता है। उसके बाद में कर्दम मुनि जब घर छोड़ के जाने लगते हैं तब वो कहती है अभी तक तो मैंने अपना जीवन केवल भौतिक भोग में बिताया, आप मुझ पर कृपा कीजिए। कर्दम मुनि बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और हम लोग अभी तक कहती है कि यदि मनुष्य जीवन प्राप्त करके उसका सदुपयोग नहीं किया जाए तो मनुष्य जीवन बेकार है। फिर हम लोग 24 अध्याय में प्रवेश करते हैं, शीर्षक कर्दम मुनि का वैराग्य, जिसमें फिर कर्दम मुनि देवती माता को कहते हैं कि तुम्हारी जो का अज्ञानता है, तुम्हारा जो संशय है, उसको भगवान स्वयं तुम्हारे पुत्र रूप में जन्म लेकर के तुम्हारे सारे संशय को अपने ज्ञान की तलवार से काट देंगे। ब्रह्मा जी आकर के स्वयं देवती माता का आशीर्वाद देते हैं। और उसके बाद में कर्दम मुनि जब भगवान उनके घर में प्रकट होते हैं तो भगवान कपिल के पास जाते हैं। आपकी बहुत बड़ी कृपा है कि बड़े बड़े मुनि आपका दर्शन तक नहीं कर पाते और आप मेरे घर में पुत्र के रूप में जन्म। भगवान कहते हैं हे कर्दम मुनि, मैंने ये प्रॉमिस की थी और उस प्रॉमिस को मैंने रखा है और अपने ज्ञान के माध्यम से, सांख्य योग दर्शन के ज्ञान के माध्यम से माता देहूति के सारे संशय को दूर कर दूंगा। कहते हैं कर्दम मुनि भगवान से आज्ञा लेकर करके घर छोड़ के चले जाते हैं और जंगल में भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम यहाँ समाप्त होता है कर्दम मुनि देवती के गृहस्थ जीवन और भक्ति के बाद। अब यहाँ से शुरू होता 25वां अध्याय। इसमें हम लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे
कि किस प्रकार देवती माता और कपिल भगवान के बारे में कितना सुंदर से कहते हैं कि भक्ति योग के बारे सांख्य दर्शन के बारे में एनालिटिकल स्टडी में शीर्षक का 25 रहता है भक्ति योग की महिमा, जिसमें देवहूति कहती है कि पहला प्रश्न 7 प्रश्न याद रखेंगे या मैं और मेरे की जो कलुषित भावना से मैं ग्रसित हो चुकी हूँ, इससे कैसे मुक्त। भगवान कहते एक ही उपाय है, ये जो चेतना कलुषित हो गई है किससे हो गई है? 3 गुणों के प्रभाव से। और इसको भौतिक जगत के कोई भी शक्ति से, कोई भी ऐश्वर्य से, कोई भी संपत्ति से आप काट नहीं सकते। एकमात्र उपाय है इसका भगवान की भक्ति। बस फिर वो कहती है भक्ति किस तरह की जाए? वो कहते हैं तुम्हें भाव भक्ति करनी है। उसके बाद में 26वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत, जिसमें कपिल भगवान कहते हैं मैं भगवान की परम कोटि के बारे में तुम्हें बताऊंगा। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा? ईश्वर तत्व, जीव तत्व और प्रकृति के बारे में। वही प्रकृति के बहुत डिटेल में जो हमने 5वें 6ठे अध्याय में पढ़ा था, वही हमने यहाँ पर पढ़ा। और ईश्वर तत्व के बारे में पढ़ा, जीव तत्व। ईश्वर तत्व के बारे में क्या पढ़ा? ईश्वर परम है, सब जगह विराजमान है, भौतिक जगत से परे है। यद्यपि भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं लेकिन उससे अलग रहते हैं। और ये सृष्टि किसके लिए करते हैं? जीवों के कल्याण के। दूसरी तरफ जीव तत्व के बारे में बताते, जीव भगवान का अंश है, लेकिन वो भौतिक जगत में आकर 3 गुणों से बंध जाते। ये दोनों में फर्क है। इस 27वें अध्याय में पढ़ते हैं प्रकृति का ज्ञान। इसमें जीव तत्व को भगवान कपिल बहुत ही डिटेल में बताते हैं कि मैंने पिछले 26वें अध्याय में कहा कि जीव 3 गुणों से बंध जाता है, लेकिन हे माता देवती सच बात कहूं तो वास्तव में वो बंधता नहीं है, बंधता हुआ प्रतीत होता है। क्योंकि जीवात्मा तो भगवान का अंश है, सच्चिदानंद है। मैं भी सच्चिदानंद हूं, मेरा अंश भी सच्चिदानंद है, लेकिन मुझको छोड़ कर करके भौतिक जगत में आकर के सुखी होने का प्रयत्न करता है, लेकिन दुख ही दुख पाता है। 3 गुणों के प्रभाव में आकर कर करके वो सपना देखना शुरू कर देता है, लेकिन वो सूर्य के समान ही रहता है, कभी भी कलुषित नहीं होती आत्मा। आत्मा का इतना सुंदर वर्णन का है क्योंकि वो सच्चिदानंद है। लेकिन जैसे सूर्य का प्रतिबिंब जल पे पड़ता है और जैसे जैसे जल हिलता है तो सूर्य भी हिलता दिखता है, उसमें अलग अलग रंग मिलाते हैं तो सूर्य भी उसी रंग का दिखने लगता है। लेकिन वास्तव में सूर्य तो आसमान में रहता है और वो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता। उसी तरह आत्मा की स्थिति है। तो ये जो चीज है इतना सुंदर वर्णन कर। फिर वो कहती है तो ये जो आकर्षण है ये क्या हमेशा बना रहता है? देवती पूछते, बोलते नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। जब भगवान की यदि भक्ति करता है, भगवान की भक्ति में वो शक्ति है, वो करने से सारी कलुषितता मिट जाती है। और एक प्रॉपर वर्ड यूज किया है भगवान कपिल ने, वो स्वतंत्र हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है। और उसकी ये सिचुएशन आ जाती है कि उसको ब्रह्मा का पद, स्वर्ग का सुख, अष्ट सिद्धियां उसके लिए नगण्य होती है, उसके प्रति कोई आसक्ति। इतनी सुंदर वर्णन किया। फिर 28वें अध्याय में हमने पढ़ा कि भक्ति सिद्धांत के लिए भगवान कपिल की व्याख्या है। उसमें हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में? अष्टांग योग के बारे में पढ़ा। ठीक है, बहुत सुंदर उन्होंने वर्णन किया। हमने डिटेल में पढ़ा ध्यान योग के बारे में। और अंत में यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसमें बता के अंत में बताते हैं कि किस प्रकार धारणा में भगवान के पूरे स्वरूप का ध्यान किया जाता है, धारणा में भगवान के एक एक अंगों का ध्यान किया जाता है। और जब भगवान के एक एक अंगों का ध्यान करते हैं, किसका? परमात्मा का, तो उसमें फिर क्या होता है कि भगवान की भक्ति करने की इच्छा जागृत होती है और वो भगवान का भक्त बन जाता है। लेकिन अगर भगवान की भक्ति नहीं कर पाता है तो क्या होता है? जो ज्ञानियों की स्थिति होती है वही ध्यान, वो भी ब्रह्म ज्योति में जाके विलीन होते हैं। और गीता में भी, भागवतम में भगवान कब कहते हैं कि वो
करोड़ों वर्षों तक ब्रह्म ज्योति में रहने के बाद भी, क्योंकि वहां पर कोई आनंद नहीं है, तो वापस पुनः इस भौतिक जगत में वो आ गिरते हैं। उसके बाद 29वें अध्याय में हमने पढ़ा, बहुत सुंदर है, भक्ति योग की डिटेल में जाकर बहुत सुंदर वर्णन है जिसमें हमने 3 और प्रश्न देवहूति माता के, क्या कि भक्ति के बारे में हमें डिटेल में बताइए, काल के बारे में बताइए, और लास्ट है जन्म मृत्यु के चक्र के बारे में। तो 29 अध्याय में 2 प्रश्नों का उत्तर है, डिटेल में भक्ति के बारे में बताते हैं और काल के बारे में। भक्ति के बारे में क्या हमने पढ़ा कि भक्ति क्या है, जो तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी होती है, लेकिन हमें भक्ति कौन सी करना चाहिए, निर्गुणी। निर्गुण में जो 3 गुणों से ऊपर। और इस भक्ति को करने के लिए जो हमारे भक्ति के जो अंग है उसका पालन करना चाहिए, कि किसे संन्यास वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए, गुरु के आश्रय में रहकर, गुरु के गाइडेंस में रहकर भक्ति करनी चाहिए, और जीवों पर दया करनी चाहिए जो जीवन। फिर उसके बाद में कहते हैं कोई अपराध नहीं होगा। ये बहुत माने इम्पोर्टेंट अपराध ये है कि ये मान देना चाहिए कि तू भक्ति कर रहा है तो तेरे ही अंदर परमात्मा है और किसी के अंदर परमात्मा नहीं है। ये गलत बात है। चींटी से लेकर ब्रह्मा तक के प्रत्येक के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान। ये तो हुई बात। फिर कहते हैं चूंकि अलग अलग 84 लाख योनियां हैं, अलग अलग योनियों में जो जीव उत्पन्न होते हैं उनकी चेतना अलग अलग होती है। स्टार्टिंग हमने किया पेड़ पौधे से लेकर करके जिनकी माने पूर्ण विकसित चेतना है, जिसको कहते हैं परम वैष्णव है, जो भगवान के भक्त है। एकमात्र भगवान का जो भक्त होता है, परम भक्त होता है, उसी की चेतना पूर्ण विकसित होती है। ये याद रखें। मनुष्य में 3 होती है, मुकुलिता, साधारण जिसको बोलते, फिर है विकसिता और पूर्ण विकसिता। तो जो भगवान के भक्त है तो ये गारंटी है, इसमें शर्म की बात नहीं है, हम मुकुलिता से तो ऊपर है। हमारी चेतना विकसित है तभी तो भगवान की भक्ति कर पाते हैं, और भक्ति करेंगे तो हम भी भगवान के धाम पहुंच जाएंगे, ये मिलेगा। तो पूर्ण विकसिता के बारे में बताता है और किसके संग अलग अलग कैसे व्यवहार करना चाहिए, बहुत सुंदर बताया गया। जो ये इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कई बार हम लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, और ये तो ये चेतना के अनुसार हमें उनके संग ट्रीटमेंट करना है। लास्ट में हमने काल के बारे में पढ़ा कि काल किस प्रकार भगवान का स्वरूप है, और भौतिक जगत में जो कुछ भी है भगवान की काल शक्ति के द्वारा वो कंट्रोल हो रहा है। काल के साथ साथ सारी चीजें समय के अनुसार सब खत्म हो जाती है, केवल भगवान की भक्ति रह जाती है। ये हमने पढ़ा। 30वें अध्याय में आते हैं, लास्ट प्रश्न जो देवहूति का कि जन्म मरण के बारे में बताइए। तो शीर्षक क्या है 30वें अध्याय का, विपरीत कर्मों का वर्ण। बहुत सुंदर वर्णन है, विपरीत कर्मों का वर्ण, कि किस प्रकार जीव भौतिक जगत में आता है, भूल जाता है कि उसका एक एक क्षण, आयु का एक एक क्षण काल किस प्रकार हर रहा है। वो केवल गृह में बन करके पति पत्नी के भोग के प्रति आकर्षित होकर, संपत्ति के प्रति आसक्ति होकर, उपाधि प्रति आकर के बिना भक्ति किए हुए अपना बहुमूल्य जीवन नष्ट कर देता है। बूढ़ापा आ जाता है और उसकी वो अवस्था होती है जो बूढ़े किसान के बैलों की होती है। मृत्यु को प्राप्त होता है, नरक की तरफ ले आया जाता है, कुत्ते काटते हैं, उसके पूर्व जन्म के पूर्व कर्मों की याद दिलाते हैं, नरक में जाता है, तमिश्रम अंध तमिश्रम नरकों में जाता है। और इसमें भगवान ने स्पेशली एक ही चीज पर जोर दिया है कि अवैध संघ का प्रभाव बहुत बुरा होता है। अवैध संघ क्या योनि क्या है, 90 लिखा है, वो अल्टीमेटली उसे पशु योनि मिलती। इस प्रकार वो अनेक 84 लाख योनियों को पास करता हुआ अंत में मनुष्य योनि प्राप्त करता है। मनुष्य जो प्राप्त करता है, फिर 31वें अध्याय में आते हैं जीवों की गतियों का वर्णन। माने तुमने 84 लाख योनि को पार करने के बाद में अब माता के गर्भ में आता है, और गर्भ में क्या उसकी दशा होती है हमने पढ़ा। पहला दिन, दूसरा दिन, 7वां दिन, 7वें महीने में उसको चेतना आती है, भगवान से प्रार्थना करता है, मैंने गलती की है, मैं जैसे ही निकलूंगा मैं आपकी भक्ति कर करके आपके धाम आ जाऊंगा। जैसे ही वो इस धरा पर आता है, माँ के गर्भ से निकलकर सब कुछ भूल जाता है,
फिर उसकी वही गति होती है और उसी तरह वो खाली भोग में लग जाता है। बहुत सुंदर वर्णन यहाँ पर किया है। उसके बाद में हम लोग प्रवेश करते हैं 32वें अध्याय में, जिसका शीर्षक है कर्म बंधन, जिसमें भगवान कपिल कहते हैं, फिर कहते हैं गृह मेदी केवल आर्थिक उन्नति के लिए कार्य करता रहता है, बहुत सारा बहुमूल्य जीवन बिता देता है, लेकिन मिलता क्या है? वो स्वर्ग लोक तक मिल जाएगा, ब्रह्मलोक तक चला जाएगा, लेकिन याद रखो ब्रह्मलोक में भी विनाश विराजमान है, ब्रह्मा की भी मृत्यु होती है। बहुत सुंदर उन्होंने कहा, ब्रह्मा जैसे देवता, संत कुमार जैसे ऋषि और मरीचि जी से महर्षि भी एक समय के बाद में इस भौतिक जगत में आते हैं। क्यों आते हैं? अगर उन्होंने भक्ति नहीं की है, इसलिए भगवान की भक्ति उत्तम है। और अंत में कहते हैं, हे माता देवती, मैंने तुम्हें ये दिव्य ज्ञान दिया है, जो ईर्ष्यालु है, मेरे प्रति ईर्ष्या करते हैं, उनको नहीं बताना चाहिए, केवल भक्तों को ही बताना चाहिए। यहाँ पर समाप्त होता है भगवान कपिल का जो संदेश है देवहूति माता को। साक्ष्य दर्शन का डिटेल में बहुत सुंदर हमने वर्णन सुना। 7 प्रश्न है, 7 प्रश्नों का उत्तर दे करके 33वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। अब माता देवहूति भगवान कपिल को ग्लोरीफाई करती है। शीर्षक है कपिल भगवान के कार्यकलाप। कहते हैं कि हे प्रभु, हे मेरे पुत्र, तुमने जो मुझे ज्ञान प्रदान किया, मैं तुम्हें धन्यवाद देती हूँ। आप तो गर्भोत्कर्षाई विष्णु, आप तो ब्रह्मा जी के स्रोत हैं। ब्रह्मा जी के स्रोत होने के बाद भी ब्रह्मा जी जब देवताओं पर कष्ट आता है, आपके पास जाते हैं तो आप उनको दर्शन नहीं देते, अर्थात आप दर्शन उन्हीं को देते हैं जो आपके भक्त हैं। इस भौतिक जगत की आप सृष्टि करते हैं, इस किस लिए करते हैं? जिससे कि जीव आपकी भक्ति कर करके इस भौतिक जगत से छुटकारा पा सके। बहुत सुंदर डिटेल में कहने के बाद में अंत में यहाँ पर कहती है देवहूति भगवान कपिल घर छोड़ करके जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इतना सुंदर वर्णन देवहूति के महल का, इतना सुंदर फिर से याद दिलाता है जो हमने पढ़ा था। कौन से अध्याय में? जो कि देवहूति मन 21 से लेकर के 24 तक का जो अध्याय था, देवहूति और कर्दम मुनि के गृहस्थ जीवन का, माने 22वें अध्याय में हमने पढ़ा है। बहुत सुंदर वर्णन पढ़ा। वही यहाँ पर बताते हैं कि इतना सुंदर महल था और इतने सुंदर व्यवस्था, जिसको देख कर करके स्वर्ग के देवता और देवियां भी उनसे ईर्ष्या करती थी, लेकिन देवहूति ने उसके प्रति सारी आसक्ति को त्याग दिया और उसके पुत्र ने उन्हें जो आदेश दिया था उसके अनुसार वो अपने आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर लगे। धीरे 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 बहुत सुंदर वर्णन है कि किस प्रकार ध्यान करते हुए उस सारी चीजों पर अनासक्त हो जाती है और उसके बाद में उसका शरीर के तत्व क्या पड़ा था, वो एक पिघल के पानी बन जाते हैं और नदी में के रूप में परिणत हो जाते हैं, जो कि पवित्र नदी है, लेकिन इसका नाम यहाँ पर नहीं दिया है। और भगवान कपिल अपनी माता का आदेश लेकर घर छोड़ करके उत्तर पूर्व की दिशा में चले जाते हैं। वहां से होते हुए बंगाल की खाड़ी में आकर के आज भी भगवान कपिल गंगा सागर में विराजमान। इस प्रकार 23 थर्ड कैंटो का पूरा डिटेल में हमने पढ़ा। ये जो हमने भगवान कपिल के जो आदेश है बहुत ही पावरफुल है। जब भी समय मिले इसे हमें रिपीट करना चाहिए। अब यहाँ पर चौथे कैंटो में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। तो कहते चौथे कैंटो में प्रवेश करने के पहले जस्ट याद करेंगे हम लोग कि हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्रह्मा जी ने एक कपल को उत्पन्न किया था 12वें अध्याय में। वो है स्वयंभु मनु और सत्यरूपा। उनके 5 संतानें थी, 3 पुत्रियां हैं और 2 पुत्र हैं। 3 पुत्रियां कौन कौन है? देवहूति, आकुति और प्रसूति। पुत्र 2 कौन से हैं? उत्तानपाद और प्रियव्रत। अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा है? केवल माता देवहूति। माता देवहूति के बारे में हमने क्या पढ़ा है? उनके 9 पुत्रियां हुई, जिनके ब्याह ब्रह्मा जी के 9 ऋषि पुत्रों से हुआ। ये याद रखेंगे।
और भगवान कपिल से उसने शाक्य दर्शन के बारे में सुना। अब यहाँ से 4th कैंटो में पहले अध्याय में उनकी और जो 2 पुत्रियां स्वयंभू मणि आकृति और प्रसूति के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इतना डिटेल में है। जस्ट इसमें प्रवेश करने के पहले मैं थोड़ा सा बता दूं, आकृति ने प्रजापति रुचि से ब्याह किया है, फिर उनके संतानें होती हैं, यज्ञ और दक्षिणा हम पढ़ने जाएंगे तो मैं जस्ट, और दूसरी जो है उनकी 3rd पुत्री है प्रसूति, उनके 16 कन्याएं होती हैं, अलग अलग डिटेल में वर्णन। लास्ट जो कन्या है सती पार्वती, उसका ब्याह किससे होता है? दक्ष से होता है। तो आकृति का बहुत छोटा वर्णन है। प्रसूति का लास्ट जो सती है 16 कन्याओं में, जिसका ब्याह दक्ष से होता है, उसका डिटेल में वर्णन है। और बीच में थोड़ा बहुत जो देहूति की जो पुत्रियां हुई थी 9, उसमें से एक पुत्री अनसुईया है, जिसका अत्रि मुनि से ब्याह होता है, उसका थोड़ा सा वर्णन। तो इस पहले अध्याय में आकृति और प्रसूति 2 और कन्याएं हैं, उनका वर्णन, उनकी वंशज का डिटेल में वर्णन, माने नाम दिया गया वर्णन। तो हमको कंफ्यूज इतना नहीं होना है, आपको इतना बस समझ में आ जाना चाहिए। देहूति के बारे में हमने पढ़ लिया, अब आकृति और प्रसूति के बारे में पढ़ेंगे। और प्रसूति की जो लास्ट कन्या है, उनकी 16 कन्या थी दक्ष की, दक्ष और प्रसूति, उसमें सती जो पार्वती है उसका बहुत डिटेल में शंकर जी से ब्याह होता है और बहुत सुंदर वर्णन है। और ये वर्णन जो सती और दक्ष और भगवान शंकर जो भी हम ले लेंगे, 2 अध्याय से लेकर 7वें अध्याय तक में इसका डिटेल में वर्णन है। फिर 8वें अध्याय से लेकर पूरे लास्ट तक इस 4थे कैंटो किसका वर्णन है? स्वयंभू मनु के प्रथम पुत्र उत्तानपाद का वर्णन, जिसके अंदर में ध्रुव महाराज के बारे में भी हम पढ़ेंगे, बहुत सुंदर। और इस प्रकार 4था कैंटो समाप्त होगा। और 5वें कैंटे में जो लास्ट संतान बन जाती है प्रियव्रत, उसका वर्णन है पहले अध्याय से 15 अध्याय तक। तो एक जनरल भूमिका दे दिया, तो जिससे हमको कंफ्यूजन कोई भी नहीं रहेगा। तो हम हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु, इसमें पृथु का भी है, पूरा चैप्टर ये नहीं है प्रभु? हाँ प्रभु, पृथु महाराज, हाँ बिल्कुल पृथु का भी है। मैंने कहा इसमें ध्रुव महाराज का भी है, मैंने कहा ध्रुव महाराज का बात पृथु का बारे भी है। यस प्रभु, बहन के बारे में, पृथु के बारे में, सबका है। यस, एकदम सही बोल रहे हैं। तो पूरा उत्तानपाद के पुत्र का पूरा वंशज का वर्णन है इस पूरे कैंटो में, 8वें अध्याय से लेकर के लास्ट तक जो भी 33वें अध्याय मोस्ट प्रोबेबली है, उसके अंदर में वर्णन है। ठीक है ना? 2 पार्ट है वो इसी कैंटो 4 के भी, पार्ट 1 और पार्ट 2। ओके, तो हम लोग प्रवेश शुरू करते हैं कैंटो 4। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय, ततधाम वृंदावनम, रमया काचित् उपासना व्रजवधू अर्गेण्या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान, श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कैंटो 4 अध्याय 1 शीर्षक मनु की पुत्रियों की वंशावली। तो इसमें केवल डिटेल्स हैं, तो हम लोग इसको स्टडी पढ़ते पढ़ते फास्ट चलेंगे। ठीक है ना? जहां एक्सप्लेनेशन की दरकार होगी हम लोग वहां रुकेंगे। ठीक है, चलते हैं। मैत्रेय वाच। प्रभु जी, ये कौन सा कैंटो दूसरा चालू हो गया क्या अपना? हाँ, कैंटो 4 माता जी। आप कैंटो 4 है कि नहीं आपके पास में? है प्रभु जी, सारा कैंटो है। कैंटो 4 है। कैंटो 4
पहला अध्याय आप लेके आइए। मनोतु सतरूपायाम तिष्ठ कन्या च जगृरे आकुति देवहूति च प्रसूति इति विश्रुता। श्री मैत्रेय ने कहा, स्वयंभु मनु की पत्नी शतरूपा से 3 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिनके नाम आकुति, देहूति तथा प्रसूति थे। देहूति के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया है। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु ओम विष्णुपाद श्री मद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद को नमस्कार करता हूँ। कौन कह रहे हैं ये? तात्पर्य प्रभुपाद जी कह रहे हैं। उनके गुरु कौन है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, जिनके आदेश से मैं श्रीमद् भागवत के भक्ति वेदांत भाष्य के लेखन की और उन्मुख हुआ, जो अपने में एक महान कार्य है। उनकी कृपा से 3 स्कंद समाप्त हो चुके हैं और 4थे स्कंद को प्रारंभ करने जा रहा हूं। मैं भगवान चैतन्य को सादर नमस्कार करता हूं, जिन्होंने 500 वर्ष पूर्व भागवत धर्म की इस कृष्ण भावना आंदोलन का शुभारंभ किया। उन्हीं के माध्यम से मैं 6 गोस्वामियों को और तब दिव्य जुगल राधा कृष्ण को नमस्कार करता हूँ, जो वृंदावन में गोपो एवं ब्रज भूमि की गोपिकाओं के साथ निरंतर विहार करते हैं। हरि बोल। मैं समस्त भक्तों तथा परमेश्वर के समस्त सेवकों को सादर नमस्कार करता हूँ। देखिए प्रभुपाद जी कितने कृपालु हैं। गुरु को, भक्तों को, 6 गोस्वामी सबको नमस्कार करके उनका आशीर्वाद ले। इसीलिए ये इसको क्या बोलते हैं? ये मंगलाचरण है, ये मंगलाचरण। श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय है। हरि बोल। और इन समस्त अध्यायों में ब्रह्मा तथा मनुओं द्वारा गौण सृष्टि का वर्णन हुआ है। तो ये बहुत समझ में आ गया। गौण का मतलब क्या हुआ? सेकेंडरी। प्राइमरी सृष्टि किसके द्वारा हुई है? भगवान के द्वारा हुई है। पुरुष अवतार, कारणोदकचाय विष्णु, गर्भोदकचाय विष्णु हमने पढ़ा है डिटेल में, जो कि कैंटो 2 में भी पढ़ा है और कैंटो 3 में 2 जगह पढ़ा है, 5वें 6ठे अध्याय में और 26वें अध्याय में। प्रकृति के जो मूलभूत सिद्धांत है, जिसमें ईश्वर तत्व, जीव तत्व और प्रकृति के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है। और अब जो वर्णन आ रहा है ब्रह्मा जी के जो कपल हैं, स्वयंभु मनु, शतरूपा, उनकी जो 5 संतान है, उनके द्वारा किस प्रकार सृष्टि हो रही है, इसको क्या बोलते हैं? विसर्ग या गौण सृष्टि का वर्णन हो रहा है। परमेश्वर स्वयं अपनी भौतिक शक्ति को क्रियाशील बनाकर वास्तविक सृष्टि करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? सर्ग कहते हैं जिसको। और तब उसके बाद में ब्रह्मांड के प्रथम जीवित प्राणी ब्रह्मा उनके आदेश से विभिन्न लोकों तथा उनके वासियों को उत्पन्न करते हैं, और मनु जैसी अपनी संतान तथा जीवों के अन्य जनकों के द्वारा जनसंख्या की वृद्धि करते हैं, जो परमेश्वर के आदेश से निरंतर कार्यशील रहते हैं। देखिए कितना ये भी कार्य कर रहे हैं ब्रह्मा जी, भगवान के आदेश से कर रहे हैं, और ये भी क्या है? दिव्य कार्य है। और लेकिन याद रखेंगे, ये जो दोनों ब्रह्मा जी जितने भी आप देखेंगे प्रजापति है, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, दक्ष के बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने कर्दम मुनि के बारे में पढ़ लिया, और आगे पढ़ेंगे। ये सब क्या है? भगवान का आदेश है कि आप जनसंख्या का बढ़ाओ। लेकिन भक्त है, और जनसंख्या बढ़ाने का मतलब नहीं है कि हमें कुत्ता बिल्ली जैसे हमें संतानों को उत्पन्न करना है। ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कि बार बार याद आता है, मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए है। गर्भाधान संस्कार का पालन करते हुए हमें कृष्णमय संतान को इस धरा पे लाना है। इस देहूति से, कर्दम मुनि से स्टार्ट हुआ है, ये याद रखें। मान स्वयंभु मुनि से शुरू हुआ है, और बिगिनिंग में फिर उसके बाद में प्रथम संतान देहूति से हमने इस चीज को समझा है। देहूति और कर्दम मुनि से। चतुर्थ स्कंद के प्रथम अध्याय में स्वयंभु मनु की 3 पुत्रियों तथा उनके वंशों का वर्णन। उसके पहले देहूति के वंशों का वर्णन नहीं है। सिंपली क्या बोला गया है? उनके 9 संतानें हुई और उनका 9 ऋषि पुत्र, ब्रह्मा के 9 ऋषि पुत्रों से ब्याह हो गया। अब यहाँ पर देहूति की जो संतानें हैं, 9 पुत्रियां, उनकी संतानों का भी संक्षेप में वर्णन, प्लस आकुति के बारे में, प्लस प्रसूति के बारे में। तो ये 3 कन्याएं हो गई।
अगले 6 अध्यायों में दक्ष द्वारा यज्ञ किए जाने और उसके विध्वंस का वर्णन है। सॉरी, अगले 6 अध्याय में 2 अध्याय से लेकर के 7वें अध्याय तक सती, दक्ष और भगवान शिव की लीला का बहुत सुंदर वर्णन है। तत्पश्चात 5 अध्याय में महाराज ध्रुव के चरित्र का वर्णन है। तो उसके बाद में शुरू होता है 8वें अध्याय से उत्तानपाद, जो कि स्वयं मनु के प्रथम पुत्र है। उत्तानपाद के पुत्र है ध्रुव, उनका वर्णन, अर्थात 8वें अध्याय से उत्तानपाद के वंशज का वर्णन हुआ है। उसमें ध्रुव महाराज एक हैं जो उनके पुत्र हैं उत्तानपाद के। फिर अगले 11 अध्याय में राजा पृथु का चरित्र तथा अन्य 8 अध्याय में प्रचेता राजाओं के कार्यकलापों का वर्णन हुआ। उसके बाद में पृथु के बारे में, जो कि अभी हमें कार्तिक कृष्णदास को बताया, और प्रचेताओं के बारे में बहुत सुंदर, प्रचेताओं का बहुत सुंदर हम लोग पढ़ेंगे, उनका वर्णन है। तो टोटल ये अध्याय स्वयंभू मनु की 2 संतान, 2 पुत्रियां प्लस उनके जो प्रथम पुत्र है उत्तानपाद, उनके वंशज का वर्णन हुआ है। दूसरे पुत्र देव प्रियव्रत का वर्णन 5वें कैंटे में हम जाएंगे, पहले अध्याय से 15 अध्याय में होगा। ठीक है, जैसा कि इस अध्याय में के प्रथम श्लोक में कहा गया, स्वयंभू मनु के 3 कन्याएं थी जिनके नाम आकुति, देवहूति तथा प्रसूति थे। इन तीनों में से देवहूति का वितान उनके पति कर्दम मुनि तथा उनके पुत्र कपिल मुनि के समेत पहले ही दिया जा चुका है, जो कि हम लोगों ने किससे पढ़ा, 21वें अध्याय से लेकर करके 33वें अध्याय तक हमने पढ़ा है। ठीक है ना, 21वें अध्याय में हमने क्या पढ़ा कि देवहूति का किस प्रकार कर्दम मुनि है, पूरा 21 से लेकर 24 अध्याय में किस प्रकार कर्दम मुनि देवहूति के गृहस्थ, दिव्य गृहस्थ जीवन के बारे में, और 25 से लेकर के 33 अध्याय में माता देवहूति का अपने पुत्र कपिल से किस प्रकार शाक्य योग दर्शन के बारे में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, ये पढ़ा है। इस अध्याय में प्रथम पुत्री आकुति के वंश का विशेष रूप से वर्णन किया जाएगा। स्वयंभू मनु ब्रह्मा के पुत्र थे। ब्रह्मा के अन्य कई पुत्र थे, किंतु मनु का प्रथम उल्लेख इसलिए हुआ क्योंकि वे भगवान के परम भक्त थे। हरि बोल। इस श्लोक में 6 शब्द आया है जो यह सूचित करता है स्वयंभू मनु के इन 3 पुत्रों के अतिरिक्त 2 पुत्र भी थे, जो हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट, आकुति रुचे ये प्रादा अपि भ्रातमतिम नृप पुत्रिका धर्मम आश्रित्य सतरूपा अनुमोदित। आकुति के 2 भाई थे, अर्थात स्वयंभू मनु के 2 पुत्र थे, जो भी राजा स्वयंभू मनु ने इसे प्रजापति रुचि को इस शर्त पर विवाह था कि उससे जो पुत्र उत्पन्न होगा वह मनु को पुत्र रूप में लौटा दिया जाए। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं आकुति के बारे में। आकुति का ब्याह किससे हुआ था, अभी नाम नहीं दिया है, प्रजापति रुचि से हुआ। लेकिन ब्याह करने के पहले कंडीशन उन्होंने दी स्वयंभू मनु की, क्योंकि उनको मालूम था कि तुम इनके यहाँ जो संतान होगी वो भगवान होंगे। तो इसलिए कहते हैं कि तुम्हारे जो बेटी, तुम्हारे जो पहले पुत्र होगा, तुम मुझे उसको गोद में दे देगी। गोद माने एडॉप्ट कर लूंगा मैं। ये सब भगवान की लीला है, सब इसके पीछे। हाँ, उसने अपनी पत्नी सतरूपा के परामर्श से ऐसा किया था। हरि बोल। अपनी पत्नी की आज्ञा लेके ही ऐसा किया था। कभी कभी निसंतान व्यक्ति अपनी पुत्री को इस शर्त के साथ उसके पति को देता है कि वह उसे नाती लौटा दे, जिसे वह पुत्र रूप में ग्रहण करके अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी बना दे। यह पुत्रिका धर्म कहलाता है, जिसका अर्थ होता है कि अपनी पत्नी से कोई पुत्र न होने पर भी धार्मिक अनुष्ठान द्वारा पुत्र प्राप्त कर सकता है। किंतु यहाँ पर हम मनु के साथ विचित्र बात देखते हैं। अपने 2 पुत्रों के होते हुए भी उन्होंने अपनी प्रथम पुत्री का विवाह प्रजापति रुचि के साथ इस शर्त पर किया कि उसकी पुत्री से जो पुत्र उत्पन्न हो वह उन्हें पुत्र के रूप में लौटा दिया जाए। इस प्रसंग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है कि राजा मनु को ज्ञात था कि आकुति के गर्भ से श्री भगवान जन्म लेंगे, जिनका नाम होगा यज्ञ। अतः अपने 2 पुत्र के होते हुए भी वे आकुति से उत्पन्न पुत्र विशेष को अपना पुत्र बनाना चाहते, क्योंकि वे श्री भगवान को अपने पुत्र तथा नाती के रूप में चाह रहे थे। मनु मानव जाति के विधि निर्माता है, और चूंकि उन्होंने स्वयं पुत्री का धर्म निभाया, अतः हम यह स्वीकार कर सकते हैं कि मनुष्य जाति भी इस प्रणाली को ग्रहण कर सकती है।
अतः अपना पुत्र होते हुए भी यदि कोई अपनी पुत्री के किसी एक पुत्र को लेना चाहे तो वह इस शर्त के साथ अपनी कन्या का दान कर सकता है, ऐसा श्री जीव गोस्वामी का मत है। हमने अभी पहले भी पढ़ा था, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज सब लोग याद रखें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक ही गोत्र में शादी नहीं होनी चाहिए। पूरा शास्त्र में यही मेन चीज लिखा है, एक गोत्र में शादी नहीं होना चाहिए। अब जैसे स्वायंभु ने अपनी पुत्री को दे देते हैं रुचि, उसका दूसरा गोत्र है, उससे जो संतान होती है आप उसको दे सकते हैं। अभी भी साउथ इंडिया में हम देखते हैं कि भांजे से क्या बोलते हैं, भगिनी से भांजी से ब्याह करते हैं, मामा से प्रभु जी। हाँ मामा। भांजी, हाँ वो एक ही बात हो गया ना, एक ही मामा से, यस हाँ, तो उसकी तो भांजी हो गई ना प्रभु माता जी, ठीक है ना। हाँ, और ये चीज यहाँ भी हुआ था, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, कृष्ण की जो बहन है सुभद्रा, सुभद्रा सुभद्रा। तो इस चीज को याद रखें कि कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये शास्त्र द्वारा अनुमोदित है, ये मेरा बोलने का मतलब है। प्रजापति श भगवान रुचि तस्याम अजी जनत मिथुनम ब्रह्म वर्चस्वी परमेण समाधिना। अपने ब्रह्म ज्ञान में परम शक्तिशाली जीवात्माओं के जनक के रूप में नियुक्त प्रजापति रुचि की पत्नी आकुति के घर से एक पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न हुई। ब्रह्म वर्चस्वी शब्द अत्यंत सार्थक है। रुचि ब्राह्मण थे और वे संयम पूर्वक ब्रह्म कार्यों का पालन करते थे, जैसा कि भगवद गीता में ब्रह्म गुण इस प्रकार है, इंद्रियों का संयम, मन का संयम, अंतर तथा बाह्य स्वच्छता, आध्यात्मिक तथा भौतिक ज्ञान की उन्नति, सादगी, सत्यता, श्री भगवान में श्रद्धा आदि जो ब्राह्मण के गुण है भगवद गीता में भी दिए हुए। ऐसे अनेक गुण हैं जिन्हें ब्रह्मवादी व्यक्तित्व प्रकट होता है, और ऐसा प्रकट है कि रुचि ब्रह्मवादी सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करने वाले थे, इसलिए उन्हें विशेष रूप से ब्रह्म वर्चस्वी कहा गया। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर ब्राह्मण जैसे आचरण न करने वाले को ब्रह्म बंधु, पहले भी हमने पढ़ा है गीता में, वैदिक भाषा में ब्रह्म बंधु कहा जाता है, और उनकी गणना शुद्ध तथा स्त्रियों की कोटि में की जाती है। इस प्रकार हम भागवत से यह देखते हैं कि वेद व्यास ने महाभारत की रचना विशेष रूप से 3 जन लोग के लिए की, स्त्री, शूद्र और ब्रह्म बंधु के लिए की। स्त्री, शूद्र तथा ब्रह्म बंधु ये तीनों जातियां अल्पज्ञ कहलाती है। ये वेदों का अध्ययन नहीं कर पाती, क्योंकि वेद तो उन लोगों के लिए जिन्होंने ब्रह्म योग्यता प्राप्त की। यह प्रतिबंध किसी जाति पर आधारित न होकर योग्यता पात्रता पर निर्भर है। बिना ब्रह्म योग्यता लाए वैदिक साहित्य नहीं समझा जा सकता। अतः यह बड़े ही दुख की बात है कि ऐसे व्यक्ति जिनमें ब्रह्म योग्यता नहीं हो और जो प्रामाणिक गुरु द्वारा प्रशिक्षित नहीं होते हुए वैसे में भागवत अन्य प्रमाणों जैसे वैदिक साहित्य की टीका करते हैं। हरि बोल। जो पाखंडी होते हैं, जो योग्य नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है, फिर भी वो अपनी कमेंट्री करते हैं भगवद गीता, भागवतम जैसे महान ग्रंथों के। ऐसे लोग कभी भी इन ग्रंथों के वास्तविक संदेश को प्रदान नहीं कर सकते। रुचि प्रथम श्रेणी के ब्राह्मण थे, इसलिए उन्हें ब्रह्म वर्चस्वी कहा गया है। यह तयो पुरुष है साक्षात विष्णु यज्ञ स्वरूप दृक्, या स्त्रीशा दक्षिणा भूते अंशभूता अनपायिनी। आकुति से उत्पन्न दोनों संतानों में से बालक तो प्रत्यक्ष श्री भगवान का अवतार था, तो उसका नाम यज्ञ था, जो भगवान विष्णु का ही दूसरा नाम है। ये भी याद रखेंगे, ये भी कपल है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ये भी कपल है। बालिका संपत्ति की देवी भगवान विष्णु की प्रिया लक्ष्मी की अंश अवतार थी, अर्थात विष्णु क्या हो गया, विष्णु भगवान, यज्ञ विष्णु है और लक्ष्मी है, ठीक है, वो उत्पन्न हो गई। संपत्ति की देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु की चीर संगिनी है। यहाँ पर यह बताया कि भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी जो चीर संगी है एक साथ आकुति के घर से उत्पन्न हुई। जैसा कि अनेक विद्वान ने पुष्टि किया कि विष्णु तथा लक्ष्मी भौतिक दृष्टि सृष्टि से परे है, नारायण है परो अव्यक्ता,
अतः उनका यह चिर संबंध बदला नहीं जा सकता है। इसलिए आगे चलकर आकृति से उन पर यज्ञ ने धन की देवी के साथ विवाह कर दिया। पालन किसने किया यज्ञ का? स्वयंभू मनु ने। दक्षिणा जो लक्ष्मी है उसका पालन किसने किया? आकृति एवं रुचि ने। ठीक है। आनिन्ये स्वगृहं पुत्र्या पुत्रं वितत रोचिसं स्वयंभो मुदा मुक्तो युक्तो रुचि जग्राह्य दक्षिणा। स्वयंभू मनु परम प्रसन्नता पूर्वक यज्ञ नामक सुंदर बालक को अपने घर ले आए और उनके जमाता रुचि ने पुत्री दक्षिणा को अपने पास रखा। स्वयंभू मनु यह देखकर अत्यंत प्रसन्न थे कि उनकी पुत्री से एक लड़का तथा एक लड़की उत्पन्न हो गया। उन्हें भय था कि उनके द्वारा पुत्र लेने से उनके जमाता रुचि दुखी हो सकते हैं। अतः जब उन्होंने सुना कि उनकी पुत्री ने एक लड़का तथा एक लड़की को जन्म दिया है तो वे परम प्रफुल्लित हुए। रुचि ने वचन के अनुसार अपना पुत्र अपने पिता स्वयंभू मनु को रुचि ने अपने माने फादर इन लॉ को, रुचि ने वचन के अनुसार अपना पुत्र स्वयंभू मनु को दे दिया और कन्या को जिसका नाम दक्षिणा था अपने पास रखने का निश्चय किया। भगवान विष्णु का एक नाम यज्ञ भी है क्योंकि वे वेदों के स्वामी। यज्ञ नाम यजुषाम पति से आया कि जिसका अर्थ है समस्त यज्ञों के स्वामी। यजुर्वेद में यज्ञों के संपन्न करने की अनेक विद्या दी हुई है और इन समस्त यज्ञों के भोक्ता विष्णु भगवान हरि बोल। अतः भगवद गीता में कहा गया है यज्ञार्थात कर्मणो मनुष्य को कर्म करना चाहिए किंतु मनुष्य को अपना नियत कर्म यज्ञ अथवा विष्णु के लिए करना चाहिए। यदि मनुष्य भगवान को पसंद करने के कर्म नहीं करता अथवा भक्ति नहीं करता तो उनके इस कार्यों का फल अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। यदि हमारे कार्य भगवत इच्छा के अनुरूप नहीं है अथवा यदि हम कृष्ण भावनामृत के लिए कार्य नहीं करते तो हम अपने कार्यों के फल के लिए उत्तरदायी होंगे। अर्थात सिंपल चीज क्या बोलेंगे, जो कर्म भगवान से संबंधित नहीं है, हमने क्या पढ़ा है उसको क्या बोलेंगे एक ही सेंटेंस में, वो दोषपूर्ण है। दोषपूर्ण इसलिए बोलते हैं कि वो चाहे जितने भी पुण्य कर्म हो लेकिन चूंकि इसमें भगवान की भक्ति नहीं है इसलिए इसको दोषपूर्ण कहा गया है। क्यों दोषपूर्ण कहा गया है? क्योंकि शरीर छोड़ने के बाद में इस भौतिक जगत में ही आना पड़ेगा, चाहे हमने पुण्य कर्म किए हो चाहे पाप कर्म किए, दोनों ही दोषपूर्ण है क्योंकि इसमें भगवान की भक्ति नहीं है और जो भी हम कार्य करते हैं उसको भोगने के लिए इस भौतिक जगत में आना पड़ेगा। जबकि मनुष्य जीवन मनुष्य योनि मिली है आत्म साक्षात्कार के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर उसी चीज को बार बार जो हमने पढ़ा उसे याद करें। यदि हमारे कार्य भगवत इच्छा के अनुरूप नहीं है तो यदि हम किस महत्व के कार्य नहीं करते तो हम अपने कार्यों के फल के लिए उत्तरदायी हो। प्रत्येक प्रकार के कार्य क्रिया का फल प्रतिक्रिया होता है किंतु यदि ये कार्य यज्ञ के लिए किए जाए अर्थात भगवान विष्णु के लिए किए जाए तो कोई प्रतिक्रिया नहीं है अर्थात तो कर्म फल हमें नहीं लगेगा। हरि बोल। इस प्रकार यदि कोई मनुष्य यज्ञ तत्व भगवान के लिए कार्य करता है तो इस भवबंधन में नहीं फंसता। हरि बोल। क्योंकि वेदों तथा भगवद गीता में इसका उल्लेख किया कि जिसने वैदिक अनुष्ठान है वे भगवान श्री कृष्ण को समझने के लिए है। मनुष्य को चाहिए कि प्रारंभ से कृष्ण भावना में का कार्य करे, इससे मनुष्य भौतिक जंजालों से मुक्त हो सकेंगे। ताम कामयानाम भगवान हुआ यजुषाम पति तुष्टायाम तोस्मापनो अजनयत द्वादश आत्मजान। यज्ञों के स्वामी भगवान ने बाद में दक्षिणा के साथ विवाह कर लिया जो श्री भगवान को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए परम इच्छुक थी। उनकी इस पत्नी से उन्हें 12 पुत्र प्राप्त हुए अर्थात यज्ञ विष्णु दक्षिणा लक्ष्मी से 12 पुत्र उत्पन्न हुए। आदर्श पति पत्नी की तुलना सामान्यतः लक्ष्मी नारायण से की जाती है क्योंकि लक्ष्मी नारायण पत्नी पति रूप में सदैव सुखी रहते हैं। पत्नी को चाहिए कि वह सदैव अपने पति से संतुष्ट रहे और पति को पत्नी से संतुष्ट रहना चाहिए। चाणक्य श्लोक में कहा कि यदि पति पत्नी एक दूसरे से सदा संतुष्ट रहे तो ऐश्वर्य की देवी उनके यहाँ स्वतः पदार्पण करती है। दूसरे शब्दों में जहाँ पति तथा पत्नी में कोई विरोध नहीं है वही लक्ष्मी का वास होता है और अच्छी संतान उत्पन्न होती है। वैदिक सभ्यता के अनुसार सामान्य पत्नी को प्रत्येक दशा में संतुष्ट रहने का प्रशिक्षण मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पत्नी को प्रत्येक दशा में संतुष्ट रहने का प्रशिक्षण दिया जाता है।
और पति से अपेक्षा की जाती कि वह पर्याप्त भोजन, वस्त्र और आभूषण से उसे संतुष्ट है। जब वे परस्पर व्यवहार से इस प्रकार प्रसन्न रहते हैं तब जब तब उन्हें अच्छी संतानें प्राप्त होती है। इस तरह समस्त विश्व में शांति आ सकती है, किंतु दुर्भाग्य से इस कलयुग में आदर्श पतियों और पत्नियों का अभाव है, इसलिए अनुपेक्षित संतानें पैदा होती है और वर्तमान काल में संसार में न शांति है न संपन्नता। बहुत सुंदर बात है, क्योंकि संस्कार होना बहुत जरूरी है। देखिए पहले जमाने में माँ बाप बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार देते थे, तो उन संस्कार को ग्रहण करते थे, जीवन में हम उतारते थे, और फिर उनसे जो संतानें होती थी वो बड़ी सभ्य होते थे, संस्कारी होते। लेकिन आज इस कलयुग में इसका बहुत बड़ा अभाव है। सब उसका कारण हम सब लोग अच्छे से जानते हैं। तोष है, प्रतोष है, संतोषो भद्र शांति इडस्पति इद्म कवि विभु स्वह्य सुदेवो रोचनो दिशट। यज्ञ तथा दक्षिणा के 12 पुत्रों के नाम थे तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इद्म, कवि, विभु, स्वः, सुदेव तथा रोचन। तुषिता नाम ते देवा आसन स्वयंभु अंतरे मरीचि मिश्रा ऋषियो यज्ञ सुरगणेश्वर। स्वयंभु मनु के काल में ही ये सभी पुत्र देवता हो गए, जिन्हें संयुक्त रूप से तुषित कहा जाता है। मान इन 12 पुत्रों को क्या बोला जाता है? तुषित। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, मरीचि सप्तर्षियों के प्रधान बन गए और यज्ञ देवताओं के राजा इंद्र बन गए। स्वयंभु मनु के जीवन काल में तुषित नामक देवताओं से, माने 12, ये जो 12 पुत्र जिनको तुषित कहते हैं, से मरीचि आदि सप्तर्षियों से तथा देवताओं के राजा यज्ञ के संतानों से 6 प्रकार की जीवात्मा उत्पन्न हुई, और इन सबों ने अपने संतानों के विस्तार से विश्व की जीवात्माओं से परिपूर्ण करने की भगवान की आज्ञा का पालन किया। ये 6 प्रकार की जीवात्मा है मनु देव, मनुपुत्र, अंशावतार, सूर्येश्वर तथा ऋषि। यज्ञ श्री भगवान के अवतार होने के कारण देवताओं के नायक इंद्र बने। ये हम लोग इसका डिटेल में पढ़ेंगे कब? अभी कैंटो 8 में है मोस्ट प्रोबेबली। अलग अलग मनु के काल में भगवान, देवता, ऋषि, ये अलग अलग पोस्ट हैं कि किस मनु के काल में कौन देवता था, कौन इंद्र था, कौन ऋषि है। ये अलग अलग हम लोग डिटेल में कैंटो मोस्टली 8 में है, वो अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। प्रियवतो उत्तानपादो मनु पुत्रो महाओजसो तत्पुत्र पौत्र नाम अनुवृतम तत् अंतरम। स्वयंभु मनु के दोनों पुत्र प्रियव्रत तथा उत्तानपाद अत्यंत शक्तिशाली राजा हुए, और उनके पुत्र तथा पुत्र उस काल में तीनों लोकों में फैल गए। हरि बोल। जिसमें हम पढ़ेंगे पृथु महाराज के बारे में, ध्रुव महाराज के बारे में। देहुतिम अदात्तात कर्दमाय आत्मजाम मनु तत्संबंधी सुत्रायम भवता गततो मम। हे पुत्र, स्वयंभु मनु ने, माने मैत्रेय मुनि विदुर को कह रहे हैं, हे पुत्र, स्वयंभु मनु ने अपनी परम प्रिय कन्या देहुति को कर्दम मुनि को प्रदान किया। इनके संबंध में मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं और तुम उनके विषय में प्राय पूरी तरह सुन चुके। हरि हो। दक्षाय ब्रह्म पुत्राय प्रसूतिम भगवान मनु प्रायक्षत कृत सर्ग त्रिलोक्याम विततो महान। स्वयंभु मनु ने प्रसूति नामक अपनी कन्या ब्रह्मा के पुत्र दक्ष को दे दी। हरि बोल। जो प्रजापतियों में से एक थे, दक्ष के वंशज तीनों लोकों में फैले हुए हैं। दक्ष है, इसके बहुत बड़ी सुंदर लीला जो हम दूसरे अध्याय से लेकर 7वें अध्याय में पढ़ेंगे। या कर्दम सुता प्रोक्ता नव ब्रह्म ऋषि पत्न्या तासाम प्रसूति प्रसवम प्रोच्य मामम मानम निबोध में। मैं तुम्हें कर्दम मुनि की 9 कन्याओं के विषय में पहले ही सूचित कर चुका हूँ कि वे 9 विभिन्न ऋषियों को दी गई थी। क्यों? कौन सी 9 ऋषियों को? ब्रह्मा के जो 10 पुत्र, उसमें से 2 ऋषि पुत्र थे और एक नारद थे। तो वो 9 ऋषि पुत्रों का ब्याह देवहूति की 9 कन्याओं से हुआ था।
अब मैं इन 9 कन्याओं के संतानों का वर्णन करूंगा, तो मुझसे उनके विषय में सुना। अब उनकी जो देवहूति की 9 संतानों से जो फर्दर वंशज हुए, कन्या पुत्र या पुत्रियां होते, उसका वर्णन यहाँ पर बता रहे। तीसरे खंड में बताया जा चुका है देवहूति से कर्दम को किस प्रकार 9 पुत्रियां प्राप्त हुई, और बाद में किस प्रकार मरीचि, अत्रि, वशिष्ठ माने जो ऋषि पुत्र है ब्रह्मा के, जैसे मुनियों को सौंप दी गई थी। पत्नी मरीचे तू कला सुसुवे कर्दमात्मजा कश्यपम पूर्णिमानम ययो आपूरितम जगत। कर्दम मुनि की पुत्री कला का ब्याह मरीचि से हुआ, जिससे 2 संतानें हुई, जिनके नाम थे कश्यप तथा पूर्णिमा। इनकी संतानें सारे विश्व में फैल गई। प्रभु यही हम लोग विराम देते हैं, क्योंकि अभी पूरा डिटेल में इन्हीं का वर्णन आएगा लास्ट तक, माने पूरा पहले अध्याय के अंदर में यही आएगा। ठीक है ना, तो इसको हम लोग पढ़ते हुए फास्ट में जाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। तो इसमें तो शायद प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। बस इसका हम लोग एक ही काम कर सकते हैं, वो इसका एक चार्ट बना सकते हैं जस्ट फॉर आवर रिकॉर्ड के पर्पज से, और कई चार्ट मिल जाए। वैसे हमारे अजय पोदार प्रभु हमेशा पूरा तैयार रहते हैं, अगर ऐसा मिल जाएगा। कोशिश करता हूँ इंग्लिश में, तो बुक्स में है दी हुई। अच्छा दिया तो प्रभु उसका खाली जेरॉक्स कॉपी करके आप पोस्ट कर देंगे। ठीक। हरे कृष्णा। लेकिन ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया, माने हमने बहुत प्रयत्न किया एकदम अच्छे से क्लियर करने के लिए, कि प्रथम ब्रह्मा जी के जो कपल उत्पन्न हुए वो स्वयंभू मनु है। स्वयंभू मनु प्रथम मनु है। ब्रह्मा जी के एक काल में 14 मनु है। प्रथम मनु स्वयंभू मनु है, और एक 14 मनु का वर्णन हम लोग पढ़ेंगे कैंटो 8 में। नंबर 1, स्वयंभू मनु की 5 संतानें हैं जो हमने पढ़ा। शत्रुपा की देहूति, आकुति, प्रसूति, उत्तानपाद और प्रियव्रत। हमने देहूति के बारे में कैंटो 3 में पढ़ लिया था, लेकिन देहूति की जो पुत्रियां थी, उनकी जो संतानें हुई थी, ब्रह्मा जी के पुत्रों से उनका ब्याह हुआ था, उनकी संतानों का वर्णन इस अध्याय में मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2, दूसरी पुत्री आकुति और तीसरी पुत्री प्रसूति। आकुति का ब्याह हुआ है रुचि से, जिनसे हमने पढ़ा कि एक कपल उत्पन्न हुआ जिसका नाम है यज्ञ जो भगवान है, दूसरा दक्षिणा जो लक्ष्मी है। सिंपल। उन दोनों से फिर 12 संतानें उत्पन्न होती है। खत्म हुआ। अब आ जाता है देहूति के बारे में। उनकी जो 9 संतानें थी, पुत्रियां थी, सॉरी, उनकी संतानें क्या, उसका वर्णन हम करने जा रहे हैं। सिंपल है, ठीक है ना। उसके बाद में थर्ड में लेंगे प्रसूति का। बहुत सुंदर है, इसलिए प्रसूति का यहाँ पर व्यासदेव ने अंत में दिया है। तीसरी पुत्री जो प्रसूति का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे एक पुत्री उत्पन्न हुई थी। 16 पुत्री वो है सती पार्वती, जिसका ब्याह दक्ष से हुआ। बहुत सुंदर हुआ, ये इसका हम लोग पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। तो बहुत सिंपल है, जस्ट इसको एक चार्ट के बना करके तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो हम लोग शायद किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग यहाँ विराम दें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे आकृति से तो यज्ञ और दक्षिणा पैदा हुए ना, और फिर हाँ। यज्ञ को स्वयंभू मनु ने ये गोद ले लिया। यस यस माता जी, बिल्कुल। तो तब दोनों की शादी हो सकती है प्रभु जी? मैं यही पूछी थी। माँ तो उनकी एक ही थी ना, ये वो तो अपने नाना जी के गोद चले गए, ठीक है। तो माँ तो उनकी आकृति थी ना, दोनों की माँ तो यज्ञ की और दक्षिणा की। माता जी उसमें आप नोट कर लेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने पढ़ा। तात्पर्य में इसलिए कहा कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार ब्रह्मा जी के से कपल उत्पन्न हुआ था, उसका क्या नाम था? स्वयंभू मनु। सेम चीज यहाँ पर ये कपल है माता जी, ये कपल है। याद है, यज्ञ और दक्षिणा ये कपल है। खाली पालन पोषण यज्ञ का भले ही स्वयंभू मनु ने किया हो, लेकिन ये दोनों कपल है माता जी, ठीक है ना, ये याद रखें। भागवत लिखा हुआ ये ना कि ये विष्णु लक्ष्मी के अवतार हैं, तो विष्णु लक्ष्मी वो तो कीजिए, लेकिन वो हमेशा उनका वही जोड़ा रहेगा, वो कभी अलग नहीं हो सकता ये माने भागवतम इतना बढ़िया, माने एकदम चीज और बहुत साइंटिफिक है माता जी। कई बार मैं सोचता था ना, पढ़ता था, अरे साउथ इंडियन में ऐसे होता है, फिर दिमाग लगाया भागवतम पढ़ने से। भागवतम पढ़ने से समझ में आया एक ही चीज याद रखना है, बड़ी तक कि
एक ब्लड में अर्थात एक गोत्र में ब्याह नहीं होना चाहिए। हरे प्रभु जी कृष्णा प्रभु जी वहाँ पर हरे कृष्णा। साउथ में प्रभु जी साउथ में ये बेस्ट मतलब संबंध मानते हैं हाँ, जो Yes. वहाँ पहले Best. भगिनी को ही वो करते हैं, बाद में कोई और Yes. करते हैं। बेस्ट माना जाता है, एकदम सही कहा आपने। हाँ, वो हरे बहुत कृष्णा इंटेल। प्रभु जी। हाँ माता प्रभु जी, पर साउथ के अलावा दूसरे समाज में तो ये वैध नहीं माना जाता है। इसने कहा वैदिक, वो देखिए क्या माना जाना नहीं जाना मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ। एक याद रखेंगे, बिमला माता जी याद रखेंगे, भागवतम जिसको करता है रिकमेंड करता है वो परम हाँ। सत्य है और वेरी साइंटिफिक है। दूसरा वर्ड यूज किया, वेरी साइंटिफिक है। और जब भी महाराज जी ने कहा कि ये सबसे उत्तम ये माना जाता है संतान के हिसाब से। हाँ, ठीक है ना हाँ। माता जी? ये लोग इससे हाँ, गलत हरे फेल कृष्णा। निकाल लेते हैं ना, इसीलिए इसको वैध नहीं मानते हैं। मन गलत फायदा उठाने लग जाते हैं। हरी बोल, बिल्कुल जो संतोष माता जी था उसका गलत फायदा उठाने लग जाते हैं, ये नहीं करना। लेकिन हमको जो भागवतम बोल रहा है इसको ध्यान में रखकर उसका पालन करना है। और साउथ इंडियन के ब्राह्मण वो बहुत बड़े परफेक्ट होते हैं, समझे ना। और अभी हमने एग्जाम्पल भी दे दिया है, भगवान श्री कृष्ण का कृष्ण और सुभद्रा, कुंती माँ अर्जुन और कौन है? सुभद्रा का। हाँ, कुंती कौन है? भगवान की सुभद्रा बुआ है ना, बुआ है ना। और अर्जुन का तो वही संबंध है। हाँ, ठीक है ना। हरे कृष्णा। तो यही पे विराम देते हैं। प्रभु कोई भी अनाउंसमेंट है? आप कह रहे थे ना 28 तारीख को अपना हाँ, हरि बोल। बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो पहले 30 तारीख को था, अभी संतोष मान याद दिलाया, वो हमारा जो महामिलन के रूप टाइप का है, जो कि अमिताभ सरागी प्रभु ने ऑर्गेनाइज किया है पूरा, वो 28 तारीख को होगा। तो सभी भक्तों से प्रार्थना है, कार्तिक महीना है, भगवान के जो दीपदान और अलग और भी कार्यक्रम है, जैसे कि हमारे नेचुरल सिटी से, BF20T से, बांगुड़ से, अगर कोई भी बच्चे का प्रोग्राम या नाटक या हमारी माधव प्रिया माता जी है, जो भी है, और जो बच्चों का कोई भी करना हो, मेरे ख्याल से अभी मेरे पास से कितने दिन है, 10-12 दिन हाथ में है, तो कर सकते हैं। तो मेरे को अगर कोई बताएगा तो देन आई विल टेल, प्रभु जी को बोल दूंगा कि हमारा प्रोग्राम इस तरह होगा, उसमें हमारे जगन्नाथ ग्रुप के बच्चे बच्चियां या हमारे माताएं भी भाग लेंगी और अपनी तरफ से कुछ छोटा सा प्रोग्राम रखेंगे। ठीक है, तो सब लोग लीडर से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अच्छे से अगर कर सकते हैं बहुत अच्छा होगा। कार्तिक महीना है, बहुत राधा रानी का महीना है। तो हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी लोग भी कुछ भी कर सकती है क्या? हाँ, कर सकती है। हाँ ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। और एक अनाउंसमेंट है, 26 तारीख को गोवर्धन पूजा है। ओ हरि बोल, वेरी गुड। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है, अपने प्रसाद लेकर के जा सकते हैं। हरि बोल, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। 26 तारीख को क्या है, अन्नकूट गोवर्धन पूजा है, मंदिर में सेलिब्रेट होगा। और मैंने पोस्ट भी किया है, और भी इसकी डिटेल पोस्ट कर देंगे, जब आएंगे तो अजय प्रभु पोस्ट कर देंगे। तो सब लोग कुछ ना कुछ जरूर बना के लाइएगा। कई बार तो क्या होता है ना, टाइम नहीं मिलता, इस बार तो एक दिन का टाइम मिल गया है, क्योंकि 25 तारीख को क्या ग्रहण है ना, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण कुछ है, सूर्य ग्रहण या जो भी है, सूर्य ग्रहण। ओके, तो कम से कम हमको टाइम मिल गया, तो अच्छे से 26 तारीख को हम लोग बना के ला सकते हैं मंदिर, जो इच्छा हो, एक आइटम दो, जो भी इच्छा है। तो बहुत भगवान खुश होंगे, गोवर्धन भगवान। हरे कृष्णा। थैंक यू अजय। टाइमिंग 11 बजे तक की पूजा निकले। कितना है प्रभु टाइमिंग? 11 बजे, 12 बजे भोग आरती है, तो 11 बजे तक दे देंगे, सब कुछ अच्छा रहेगा। 11 बजे दे देंगे तो क्या होगा ना, फिर वो पहाड़ बनाते हैं ना प्रभु, तो उसमें टाइम मिल जाएगा, तो आपका वो प्रॉपरली उसका वो सेवा में लग जाएगा। प्रसाद को फिर वापस विस्तृत करेंगे, सब जो भी विस्तृत करेंगे। तो प्रभु ने सही बताया, चेष्टा करें सब लोग 10:30-11 तक लेकर पहुंच जाए। अच्छा, कुछ लोग हैं जैसे नहीं जा पा रहे हैं, तो अपने कॉलिग्स को दे देंगे और दूसरे भक्तों को दे देंगे, कोऑर्डिनेट कर लेंगे, जैसे भी जो होगा, जैसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे हम लोग। हरि बोल, बिल्कुल कर लेंगे। लेकिन ऐसा सोचेगा नहीं कि मैं जा नहीं पाऊंगी, इससे नहीं बनाऊंगा, नहीं, बना के हम दूसरों भक्तों को दे सकते हैं, वो ले जाएंगे आपके ब्याह पे मंदिर में। ठीक है, हरे कृष्णा। तो यही हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सही भक्त फिर आकर से विराम देते हैं। कल सुबह हरि बोल।